क्या आज भी ब्रह्म हत्या की सजा भोग रही हैं औरतें? क्यों महिलाओं को हर महीने झेलनी पड़ती है शारीरिक पीड़ा? किस देवता की श्राप की वजह से होता है मासिक धर्म? हिंदू धर्म में वैसे तो महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है और शास्त्रों में औरतों को पूजनीय बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी महीने के कुछ दिन महिलाओं को अपवित्र क्यों माना जाता है? यहाँ तक उनका किसी चीज को हाथ लगाना भी वर्जित होता है। रोजाना जिन हाथों से बने खाने का स्वाद लेते हैं, उनके वही हाथ महीने के कुछ 4-5 दिन के लिए अछूत क्यों हो जाते हैं? मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर महिलाओं को ही क्यों हर महीने इस शारीरिक पीड़ा को सहना पड़ता है? इसका कारण क्या है? एक तरफ जहाँ विज्ञान हर महीने महिलाओं के साथ होने वाली समस्या को सामान्य बताता है, तो वहीं ग्रंथों में इसे महिला की कमजोरी बताया गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्यों सिर्फ महिलाएं ही दर्द को झेलती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिलाओं की इस समस्या के सीधे जिम्मेदार देवराज इंद्र हैं। कहा जाता है कि उन्होंने खुद को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए महिलाओं को मासिक धर्म का श्राप दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे पूरी कहानी। भागवत पुराण के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए, जिसका फायदा उठाकर असुरों ने देवलोक पर धावा बोल दिया। फिर क्या था, सभी देवता अपनी जान बचाने के लिए दौड़ भाग करने लगे। जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ जाकर छिप गया, और जब इंद्रदेव की जान पर बात आई तो वो भी अपनी गद्दी छोड़कर भाग निकले। और फिर गिरते गिरते अपनी जान बचाते हुए इंद्रदेव सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से मदद मांगने लगे। इंद्रदेव की हालत देखकर ब्रह्मदेव ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है और गद्दी असुरों के हाथ से छुड़ानी है तो तुम्हें एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी होगी। अगर तुमने अपनी सेवा से इन्हें खुश कर दिया तो तुम्हें स्वर्ग लोक वापस मिल जाएगा। फिर क्या था, इंद्रदेव न चाहते हुए भी एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा में तत्पर हो गए। लेकिन इंद्रदेव इस बात से अनजान थे कि जिसकी वे सेवा कर रहे थे वो ब्रह्मज्ञानी असुरों के कुल से था। उसकी माता एक असुर थी, जिसकी वजह से उस ब्रह्मज्ञानी को असुरों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। असुरों से लगाव के कारण वो ज्ञानी इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री असुरों को अर्पित कर देते। जब इस बात का पता इंद्रदेव को लगा तो उन्होंने क्रोध में आकर उस ज्ञानी की हत्या कर दी, जिसके वजह से उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, जिससे वे सदमे में आ गए। अरे भाई, दूसरों का मजाक बनाने की सजा तो सबको मिलती है, इंद्रदेव कैसे बचे रह सकते हैं? देवलोक तो पहले से ही असुरों के हाथ में था, जान भी बीच अधर में थी, उसके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप। इतना सब कुछ एक साथ हो गया कि इंद्रदेव के कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। तब वे भगवान विष्णु की शरण में गए तो भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा कि हे देवराज, इसके लिए आपको पेड़, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा, साथ में सभी को एक एक वरदान भी देना होगा। उसके बाद भगवान विष्णु के कहे अनुसार देवराज इंद्र ने पेड़, भूमि और जल को श्राप देने के बाद आखिर में इंद्रदेव एक स्त्री के पास गए और उनसे पाप का अंश लेने का अनुरोध किया, जिसके बाद स्त्री ने इंद्रदेव के पाप का बचा हुआ सारा अंश अपने ऊपर ले लिया। और फिर महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है, लेकिन इसके बदले में इंद्रदेव ने महिलाओं को वरदान दिया कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काम का आनंद ज्यादा ले पाएंगी, और तभी से महिलाएं मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या का पाप झेल रही हैं। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।